Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome to all of you in the online class of FEI. Today we will discuss one more important topic, that is nature of matter, and it will be the lecture number 3 of this chapter, matter in our surroundings. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने यही डिस्कस किया कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैटर का नेचर क्या है, यानी मैटर जो है ये किसका बना होता है, इसके पार्टिकल्स को क्या कहते हैं। तो वो हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैटर, या जिसको हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैटर क्या होता है? एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हुज प्रेजेंस में बी फेल्ट बाय एनी ऑफ द सेंस ऑर्गन। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस और पार्टिकल्स। डियर स्टूडेंट, जो कुछ भी हम देखते हैं, मैटर जो कुछ भी हम देखते हैं, ये स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है। ये मैटर किसका बना होता है? टाइनी, स्मॉल, यानी वेरी वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, उनको हम सेल्स कहते हैं। सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, उनको क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं चेयर। चेयर क्या होती है? ये मैटर है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। बुक जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप देखते हैं, आपकी बुक, वो भी स्मॉल पार्टिकल्स की बने होते हैं। अगर आप अपने यानी पेन जो होता है, पेन की एग्जांपल हम लेते हैं, पेन भी स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है। तो आपकी बुक, चेयर, टेबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें किनकी बनी होती हैं? स्मॉल पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर इज कॉल्ड एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं को एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो वी कैन से दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, जिनको एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सो द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर इज कॉल्ड आर कॉल्ड एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इनको क्या कहते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस हम ये अब कह सकते हैं कि ये जो मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जिनको क्या कहते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, वो क्या है। यानी अब हमने देखा कि ये जो मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, उनको क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। अब इन एटम्स के यानी इन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हम देखने जा रहे हैं। अब ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, ये वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। दीज पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। These particles have spaces between them। और ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, इनके बीच क्या होती हैं? स्पेसेस होते हैं, स्मॉल स्पेसेस होते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, दीज अट्रैक्ट ईच अदर, सो दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, गैसेस में बहुत वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेग्लिजिबल, ठीक है। लेकिन यहाँ हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, particles are constantly moving, particles of matter have spaces between them and these particles attract each other। ये particles जो होते हैं, ये attract each other करते हैं। तो स्टूडेंट्स, particles of matter have spaces between them। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या, इनमें क्या होती हैं? स्पेसेस बिटवीन देम। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये लेंगे, वाटर लेंगे एक बीकर में। तो वाटर जब हम एक बीकर में लेंगे,
उसमें हम KMnO4 उसको कहते हैं KMnO4 मीन्स पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट मैंने इसमें डाला, किसमें, इसमें बीकर कंटेनिंग वाटर में, कंटेनिंग वाटर, ये जो बीकर है इससे मैंने क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, ठीक है, एक पीस मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का इसमें डाला। अब इसमें क्या, इसकी लेवल जो है वो ऊपर नहीं आएगी, इस वाटर की लेवल ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि इन वाटर पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस होते हैं वो फिल अप करते हैं कौन, पोटेशियम परमैंगनेट। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये एक गिलास ऑफ वाटर लोगे तो फिर उसमें आप थोड़ा सा शुगर ऐड करोगे तो वाटर की लेवल ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि वो जो शुगर है वो जो आपने उसमें ऐड किया तो वो स्पेस लेगी जो वाटर पार्टिकल्स के बीच होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये दिखाता है, इट शोज दैट देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया, इसमें मैंने वाटर लिया, इस बीकर ऑफ वाटर में मैंने क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो इसका कलर, इस वाटर का कलर पर्पल कलर आएगा, क्योंकि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका कलर पर्पल होता है, पर्पल कलर होता है, तो होल वाटर बिकम्स पर्पल, ये देखिए। लेकिन वाटर की लेवल ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि जो स्पेस है वाटर पार्टिकल्स के बिटवीन वो ऑक्यूपाई की किसने, ये जो इसमें जो मैंने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाला, तो ये इट शोज दैट देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मैंने वाटर लिया, इसमें मैंने क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, तो आप देखिए इस वाटर का कलर क्या आया, पर्पल कलर आया, ये KMnO4 है, इसका कलर पर्पल होता है। तो लेकिन वाटर की लेवल ऊपर नहीं आती, इट शोज दैट देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने और एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने वाटर लिया, इसमें मैंने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स लिए, ठीक है, तो ये मैंने जब इसमें ऐड किए तो ये स्पेस, ये जो वाटर पार्टिकल्स के स्पेस वो ऑक्यूपाई किए किसने, पोटेशियम परमैंगनेट के। आप देखिए वो यहाँ 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 ये ब्लैक कलर पोटेशियम परमैंगनेट को शो करते हैं, और ये जो वाटर हैं इनके पार्टिकल्स ऐसे कुछ हैं। तो ये देखिए वाटर की लेवल ऊपर नहीं आई, लेकिन इसका मतलब क्या है, स्पेस, देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, दैट मींस देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वो स्पेस ऑक्यूपाई कौन करता है, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट। तो इट शोज दैट देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, अभी मैंने आपको बोला कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है दे आर इन कांस्टेंट मोशन, दे आर इन कांस्टेंट मोशन। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि डिफ्यूजन जिसको हम कहते हैं। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सबस्टेंस विद अनदर सबस्टेंसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि वो पार्टिकल्स किस में होते हैं, मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक गैस जार लिया या एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें मैंने ब्रोमीन गैस लिया, इसमें मैंने क्या लिया, ब्रोमीन वेपर्स। तो ब्रोमीन उसका रेड ब्राउन कलर होता है, इस ब्रोमीन वेपर जो होते हैं इसका कलर क्या होता है, ये इसका कलर रेड ब्राउन होता है। तो यहाँ पे मैंने और एक गिलास बीकर लिया या गिलास जार भी आप इसको कह सकते हैं, तो ये इन्वर्टेड मैंने रखा, लेकिन इस बीकर में क्या है, इसमें कुछ मैंने नहीं लिया, लेकिन इसमें ऑलरेडी एयर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एयर होता है, ये मैंने इन्वर्टेड रखा इस बीकर के ऊपर जिसमें क्या है, ब्रोमीन वेपर। अब ब्रोमीन वेपर का कलर क्या है, इसका कलर रेड ब्राउन होता है। अब ये जो यहाँ पे मैंने जो इन्वर्टेड गैस जार यहाँ पे रखा, इसमें क्या है, एयर है, एयर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, तो हम ये नहीं देख सकते हैं कि इसमें एयर है, लेकिन इसमें एयर प्रेजेंट होता है। तो अब इसमें क्या है, एयर है, उसका कलर वो कलरलेस है। अब मैंने वो इसके ऊपर रखा, ठीक है, इस बीकर के ऊपर रखा जिसमें क्या है, ब्रोमीन वेपर। तो ब्रोमीन वेपर जो है तो उसका कलर रेड है। तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि जो ऊपर मैंने बीकर रखा उसका कलर भी रेड ब्राउन आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो वेपर है, ब्रोमीन वेपर जो है वो ऊपर चले जाते हैं, और इस जो कलर ऊपर ये जो एयर है इस बीकर में, तो उसका कलर वो कलरलेस होता है, उसका कलर भी अब रेड
होने लगेगा। इसका मतलब क्या है? इट शोज दैट द ब्रोमीन वेपर्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। तो वो ऊपर चले गए, वो खुद ब खुद ऊपर चले गए, तो जिसकी वजह से एयर का कलर भी रेड ब्राउन आने लगा। तो अब ये कंटिन्यू तब तक रहेगा, यानी जब तक कि यहाँ पे यानी यहाँ भी रेड ब्राउन कलर और यहाँ भी रेड ब्राउन कलर। डिफ्यूजन कंटिन्यूज टिल बोथ द सब्सटेंसेस बिकम इक्वल इन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जितनी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा इसकी ब्रोमीन की कंसंट्रेशन वो ऊपर चली गई। अब ये यूनिफॉर्म जब तक ये रहेगा, यूनिफॉर्म जब तक ये कलर इसका बनेगा तब तक ये डिफ्यूजन कंटिन्यूअसली रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। तो ब्रोमीन वेपर चूंकि ये तो इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ये ऊपर चले जाते हैं, तो इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, फिर से मैंने यहाँ पे और एक फिगर बनाई। इसमें क्या है? इसमें है पोटेशियम परमैंगनेट और ये एक बीकर मैंने लिया, एक बोतल मैंने लिया। तो इसमें क्या है? ये पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये देखिए ये खुद ब खुद ऊपर चला जाता है, ये भी डिफ्यूजन है, ये भी यहाँ पे डिफ्यूजन खुद ब खुद इसके साथ मिक्स होते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो मैंने क्या डाला इसमें? पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाला, वो खुद ब खुद इसमें डिसॉल्व होगा, हो गया। इसका मतलब क्या है? जो पोटेशियम परमैंगनेट है और ये जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर पार्टिकल जो हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो हैं, दे आर आल्सो इन कांस्टेंट मोशन, वो भी मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से ये पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डिसॉल्व होता है और ये इसका कलर भी क्या आएगा? फिर पर्पल कलर आएगा। तो स्टूडेंट्स और एक ये आपने कॉमन ऑब्जर्वेशन ये भी है कि ये भी स्टूडेंट्स कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ये देखिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट्स एक इंसेंस स्टिक लेंगे यानी अगरबत्ती, या जिसको कश्मीरी में ये मुश्कुतुज कहते हैं, अगर हम वो लेंगे, इंसेंस स्टिक लेंगे यानी अगरबत्ती अगर हम लेते हैं, वो हम एक रूम में जलाएंगे, तो उसकी जो ये जो फ्रेग्रेंस है, उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में आ जाती है। फिर यानी द स्मेल ऑफ द इंसेंस स्टिक, तो इट स्प्रेड्स इन द होल रूम। ये सारे रूम में इसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में फिर आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंसेंस स्टिक है, द पार्टिकल्स ऑफ दिस आर इन कांस्टेंट मोशन। जब हमने क्या किया, इंसेंस स्टिक को यानी अगरबत्ती को जब हमने जलाया तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्प्रेड होते हैं, जिसकी वजह से वो सारे रूम में उसकी स्मेल आ जाती है। तो इट शोज दैट द पार्टिकल्स are in constant motion. Particles of matter are constantly moving. Incense stick agarbatti, when we light it in one corner of a room, its fragrance spread in the whole room. परफ्यूम बोतल अगर हम स्टूडेंट्स लेंगे, आप लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आप एक परफ्यूम बोतल लीजिए, तो उसका ढक्कन आप ओपन कीजिएगा तो उसकी स्मेल तो पूरे रूम में आ जाती है, तो उसकी स्मेल पूरे रूम में आ जाती है। तो इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। ये डिफ्यूजन होता है। तो अब सॉलिड्स में डिफ्यूजन कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा, और गैसेस में हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो स्टूडेंट्स और एक यहाँ पे इसकी यानी जो ये हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिस्कस कर रहे हैं, और एक यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, वो है ये है कि पोलन जो है, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। पहले हम देखते हैं कि पोलन क्या होता है। पोलन इज ए पाउडरी सब्सटेंस डिस्चार्ज फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। आपको पता है कि जो ये फ्लावर होता है, इसके 4 पार्ट्स मेन होते हैं, वो है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमिनस और एंड कार्पेल्स जो होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? ये पाउडरी सब्सटेंस होते हैं जो कहाँ से निकल आते हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर से, ठीक है। तो पोलन्स कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। ये जो पोलन्स होते हैं इनमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं, तो इनकी मोशन रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में देखी, जिसको हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जिगजैग मूवमेंट of small particles suspended particles in a liquid और गैस। तो इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा कि जब पोलन ग्रेन्स को वाटर सरफेस यानी हम एक बकेट ऑफ वाटर लेंगे, उसमें हम क्या डालेंगे, पोलन ग्रेन्स डालेंगे, तो वो जिगजैग मोशन करते हैं, वो रैंडम मूव करते हैं। तो इस मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब ब्राउनियन मोशन क्या है? जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द
इन लिक्विड और गैस। ये अगर गैस में हम या ये ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इन गैस एज वेल एज इन लिक्विड्स। इसने क्या देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, जो ही इन पोलन ग्रेन्स को वाटर में डाला जाता है तो ये जिगजैग रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये देखिए पोलन ग्रेन्स है और ये वाटर है, तो ये देखिए रैंडम मोशन, इसी मोशन को ब्राउनियन मोशन कहते हैं, जो रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में देखा तो ऑब्जर्व किया। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं ऑफ मैटर वो कांस्टेंट मोशन है, वो दे आर इन कांस्टेंट मोशन, देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैंने आपको समझाया कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।